अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। और आज के दिन जैसे कि आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे प्रीलियम पेपर्स के मुख्तलिफ कॉलेजेस के और मुख्तलिफ कोचिंग्स के। तो आज बारी है एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की। उनका प्रीलियम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे 2022-2023 का। अब यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू, हम सिर्फ एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू पूछा जा रहा है हमसे, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट, इन एलिमेंट्स के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा रिएक्टिव है। तो देखें, डी तो कोई एलिमेंट मैंने सुना नहीं है, नाइट्रोजन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कार्बन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पर फ्लोरीन सही आंसर होगा, ठीक है ना। वैसे सही आंसर यहाँ पे टिक हुए हैं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन डज नॉट रिजेंबल विद द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स। हाइड्रोजन जो है इनमें से कौन से ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, कौन से ग्रुप से रिजेंबल नहीं करता। हाइड्रोजन रिजेंबल करता है ग्रुप 1A से, ग्रुप 7A से और ग्रुप 4A से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, 6A से बिलोंग या 6A से रिजेंबल नहीं करता, बाकी 4A से और 1A से रिजेंबल करता है, ठीक है ना। आगे बोलना है ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम प्रोड्यूसेस। अगर हम सोडियम की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। देखें यहाँ पे चारों ऑप्शंस गलत हैं। सोडियम की ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, सोडियम की ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम पर ऑक्साइड कहलाता है, NaO कहलाता है, सोडियम पर ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे ये भी करते हैं कि मान लें हमारे पास 4Na है, अगर हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो आगे जाके 2Na2O भी बन सकता है, लेकिन ये भी कहलाएगा सोडियम ऑक्साइड। इनमें से कोई सा भी ऑक्साइड यहाँ पे नहीं बनेगा। ये वैसे Na2 बन सकता है, सही ना, मतलब ये सोडियम पर ऑक्साइड वैसे जनरली बनता है, ये वाला सोडियम पर ऑक्साइड जनरली बनता है, लेकिन सोडियम ऑक्साइड भी बन सकता है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है। तो ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बाकी तीन ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन होंगे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है गिवन ऑप्शन में अगर आपको टिक करना होगा तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमने अगर SO3 की मैक्सिमम यील्ड मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे। देखें, मैक्सिमम यील्ड निकालनी है, मतलब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो क्या किया जाए। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते तो आगे जाकर बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको पता है यहाँ पर 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, हाई प्रेशर करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। प्लस ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर भी चाहिए होगा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हमें लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, यानी कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि एक मेटल को हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। एक मेटल को, सॉरी, अ मेटल कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। एक मेटल जो है वो जो कि लेस रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव हो या मॉडरेटली रिएक्टिव हो, वो आयरन को कैसे बचा सकता है रस्टिंग से। एक इनर्ट मेटल जो होता है, एक इनर्ट मेटल बेसिकली आयरन को रस्टिंग से बचा सकता है, जंग लगने से बचा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर इनर्ट का ऑप्शन ना होता, इन केस अगर इनर्ट का ऑप्शन ना होता देन लेस रिएक्टिव सही आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन। यहाँ पूछा जा रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पाए जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड से क्या मुराद है, राइट हैंड साइड से मुराद है जैसे कि ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये वाली जो साइड है ना, आप ये समझ लें कि 5A फिर 6A फिर उसके बाद 7A, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो राइट साइड पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि राइट साइड इज, राइट हैंड साइड जो है पीरियोडिक टेबल पे पाया जाता है, तो अप साइड राइट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि कलर, अप साइड का मतलब है ऊपर के एलिमेंट्स, ऊपर के एलिमेंट्स हैं और साथ में सीधे हाथ पर है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कलर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जो कलर है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मेटल और लिगेंड के दरमियान का जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। खैर ये पूरी थ्योरी जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। NH3 फॉर्म्स PT
NH3 6 और Cl3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश मॉलिक्यूल ऑफ एन इथाइलिन डायमाइन। अच्छा, बोल रहे हैं कि ये जो अमाइन है ना, अमाइन 6, इसको बेसिकली इथाइलिन डायमाइन के कितने मोल्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। जो अमाइन है ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इसकी वैलेंस, इसके आप समझ लें कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 6। इथाइलिन डायमाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो तब जाके 6 हो जाएगा। 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बनाया तो इथाइलिन डायमाइन कितने चाहिए होंगे, हमें 3 चाहिए होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्कोहल्स। 2 अल्कोहल्स का मतलब है 2 डिग्री अल्कोहल्स, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल्स हो गए। सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास आगे जाके कौन सी फैमिली प्रोड्यूस होगी, तो वो प्रोड्यूस होगी कीटोन फैमिली। कीटोन इज द राइट आंसर। अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ। लेट्स से अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, यानी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है उससे हमारे पास बनता है कीटोन। और सही ना, ये ऑक्सीडेशन पे और है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन। बेरी बेरी जो होती है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्रिएट होती है। विटामिन B1 कहलाता है थायामीन। तो ये लिखा हुआ है, जिस शख्स ने भी ये पहले सॉल्व किया है उसने ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बॉन्ड जो कि अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ के रखता है, द बॉन्ड दैट होल्ड्स अमाइनो एसिड्स टुगेदर इन प्रोटीन इज, वो बॉन्ड जो कि अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन्स के अंदर जोड़ के रखता है तो वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करता है। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। अच्छा, ये रिपीट हो गया। और वो बॉन्ड जो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ के रखता है वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूसेस। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा, देखें। फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एक अल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड जो है ना अल्डिहाइड कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आगे जाके बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। अब अगर आप ये समझ लें कि फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसके अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा HCOOH। HCOOH जो होता है ये कहलाता है मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, या फिर हम इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। सही ना, हमारा मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड राइट आंसर होना चाहिए। अब मिथानॉल गिवन है, ये भी सही आंसर नहीं होगा, ये ना मिथानोइक एसिड होगा। ये ना उन्होंने मिथानॉल एसिड कर दिया, ये इधर टाइपिंग मिस्टेक है, ये मिथानोइक एसिड होगा। तो मिथानोइक एसिड ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो है आप देख रहे हैं इधर भी एस्टिक एसिड कर दिया, एस्टिक एसिड, तो ये बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसलिए सही आंसर नहीं है। ईथर भी सही आंसर नहीं है, मिथानोइक एसिड इज द राइट आंसर। उन्होंने भी यही लिखा है, मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड हम इसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे स्पीशीज जो है वो मेटा डायरेक्टर्स हैं सिवाय किसके। OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। COOH या COR या CHO ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टर हैं, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। हमने बताना मेटा डायरेक्टर इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है OH। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड विद CHCl। देखें ये CH2 डबल बॉन्ड विद CHCl जो है ये कहलाता है हमारे पास विनाइल क्लोराइड। अब ये विनाइल क्लोराइड है, तो जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये आगे जाके बनाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC इज द राइट आंसर। आगे हमसे कहा जा रहा है कि द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl प्रोड्यूसेस। जब एसिटिक एसिड का और HCl का रिएक्शन होगा, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH और हमारे पास HCl है, तो इनका दरमियान रिएक्शन होगा तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3COOH ना एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, और हमने इसको रिएक्ट करवाया किस चीज़ के साथ में, HCl के साथ में। HCl के साथ में रिएक्ट करूँगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन ये रिएक्ट करके OH रिएक्ट करके बनाएंगे H2 को। अब ये जो Cl है ये इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड विद और साथ में Cl, ये कहलाता है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड ये हमारे पास बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड NaOH। अगर हम सोडियम एसीटेट, ये रहा सोडियम एसीटेट CH3COONA, अगर हम इसको NaOH के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आगे जाके क्या बनेगा, यहाँ पे Na2CO3 बनता है,
ये Na2CO3 बन जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन इस CH3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CH4। तो यहाँ पे हमारे पास मीथेन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मान लेते हैं CH3COOH और अल्कोहल्स के अंदर ले लेते हैं लेट से C2H5OH। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ईस्टर्स फॉर्म होते हैं। कैसे कि यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन और OH आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं H2O प्लस। H2O के बाद यहाँ पे C2H5 इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, OC2H5 इस कार्बन से आगे जुड़ेगा, बन जाएगा CH3COO और साथ में C2H5 हो जाएगा, जो कि कहलाता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट जो है वो एक ईस्टर है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईस्टर्स। ईस्टर्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमने जितने भी MCQs आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए अभी तक, आपको उससे बड़ा फायदा हुआ होगा। और अगर आपको फायदा हुआ हमसे कुछ भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। क्या, अल्लाह हाफिज़।